राम राम साथियों, बालाघाट से भोपाल इंदौर की सीधी ट्रेन पेंचवली एक्सप्रेस व बिलासपुर इंदौर नई ट्रेन और जबलपुर तिरुपति ट्रेन, इसके साथ ही सतपुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कल 22 तारीख को बालाघाट ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति ने रेलवे स्टेशन बालाघाट में जोरदार प्रदर्शन कर गगनभेदी नारों के साथ श्री अनूप सिंह बेस के नेतृत्व में बालाघाट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तत्संबंध में विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिनमें मुख्यतः गोंदिया बालाघाट जबलपुर तथा बालाघाट कटंगी टरोडी एवं नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य चलने वाली लगभग सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। अतः इस लेट लतीफी को समाप्त कर मालगाड़ियों को जो प्राथमिकता इस रेल मार्ग पर दी गई है, वही यात्री ट्रेनों की प्राथमिकता में बदलकर राहत प्रदान की जाए। विगत दिनों गोंदिया जंक्शन से पेंचवली एक्सप्रेस को प्रारंभ करने का प्रस्ताव जारी किया गया था। उसे शीघ्र लागू करते हुए पेंचवली एक्सप्रेस को गोंदिया बालाघाट से प्रारंभ किया जाए। बिलासपुर इंदौर नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाया गोंदिया बालाघाट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा भोपाल उज्जैन के रास्ते शुरू की जाए। बिलासपुर इंदौर रेलगाड़ी के नाम पर नर्मदा एक्सप्रेस पर वर्षों से संपूर्ण भार है। गौरवशाली विरासत सतपुड़ा एक्सप्रेस पुनः जबलपुर बालाघाट बिलासपुर के रूप में या जबलपुर बालाघाट नागपुर के रूप में शुरू की जाए। गोंदिया से बालाघाट जबलपुर दिल्ली जम्मू तक सीधी ट्रेन प्रारंभ की जाए। गाड़ी संख्या 22-174, 22-173 जबलपुर चांदाफोर्ट जबलपुर सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार तिरुपति वाया गोंदिया जंक्शन, बल्लारशाह जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन, तेनाली जंक्शन, गुदर जंक्शन के रास्ते किया जाए। जबलपुर से तिरुपति आज तक कोई ट्रेन नहीं चली, यह पहली रेलगाड़ी होगी। इस ट्रेन को नर्मदा वेंकटेश्वर एक्सप्रेस या नर्मदा वेंकटेश्वर स्वामी एक्सप्रेस के नाम से शुरू किया जाए। इसके साथ ही हम बालाघाट तो नहीं पहुंच सके, मगर अपना पत्र जरूर पहुंचाया है। हमारे द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश को बालाघाट जंक्शन से पत्र भेजा गया है। देखिए, बालाघाट जंक्शन आज 4 प्लेटफॉर्मों का होकर भी 3 हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्मों में सिमट कर रह गया है। बालाघाट जंक्शन में रैक पॉइंट विस्तार का बाधक है। रैक पॉइंट का गर्रा हाल्ट स्टेशन पर स्थानांतरण 2022 से किया जा रहा है, मगर 2026 तक नहीं हो पाया है। रैक पॉइंट 710 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है, जिसके स्थान पर 4 व 5 नंबर हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। वाटरिंग हेतु वाटर पाइपलाइन ट्रैक के मध्य में डाली जाए। आज बालाघाट रेलवे स्टेशन बी क्लास जंक्शन होने के बावजूद ट्रेनों में पानी तक नहीं भर पा रहा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 के मध्य वाटरिंग हो सकती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बालाघाट जंक्शन को 12 मीटर चौड़ा वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज नहीं दिया गया है। पुराना ब्रिज गोंदिया एंड के अंत में बना हुआ है। बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन में एसी, नॉन एसी रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री कक्षों का निर्माण किया जाए। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 में नए गट्टू लगाए गए हैं, जबकि आइलैंड प्लेटफॉर्म पर स्टोन कोटा लग सकता था। वर्तमान में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 की 7.24 मीटर चौड़ाई है व 650 मीटर की लंबाई है, जिसमें प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 की लंबाई 624 मीटर तक देखी जाती है, जो बढ़कर 700 मीटर हो सकती है। टाइगर सिटी बालाघाट में आपका स्वागत है। ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट 2022 में शुरू हुई थी, अब विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने पर दोबारा शुरू हो एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने हेतु उतरने साइन बोर्ड व सूचना प्रदर्शित की जाए। बालाघाट जंक्शन से लाइव कवरेज देखिए। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अनूप भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनूप भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनूप भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेंचवली एक्सप्रेस बालाघाट से प्रारंभ करो, पेंचवली एक्सप्रेस बालाघाट से प्रारंभ करो, पेंचवली एक्सप्रेस बालाघाट से प्रारंभ करो, पेंचवली एक्सप्रेस बालाघाट से प्रारंभ करो। ट्रेनों की लेट लतीफी बंद करो, बंद करो। ट्रेनों की लेट लतीफी बंद करो, बंद करो। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई।
भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद। सांसद ने आज यहाँ पे रेलवे स्टेशन प्रबंधक को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। क्या प्रमुख आपके ज्ञापन की मांगे हैं और इन मांगों को लेकर आप लोग किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं रेलवे से? ये बड़ी मशक्क़त के बाद गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज हुआ और हम ये समझ के चल रहे थे कि यात्रियों को लगातार सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बालाघाट, गोंदिया, जबलपुर, सिवनी, मंडला, इन सभी क्षेत्रों में जो यात्री ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से काफ़ी विलंब से चल रही हैं। बल्कि जो मूकमाटी एक्सप्रेस रायपुर जबलपुर जो शुरुआत में तो निर्धारित समय पर चली, लेकिन अब 2 से 3 घंटा देरी से चल रही है। और इस ट्रैक पर जिस तरह से अडानी की मालगाड़ियों को प्राथमिकता देकर यात्री ट्रेनों को खड़ा रखा जा रहा है, इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेट लतीफ़ी तत्काल बंद होने चाहिए। साथ ही भोपाल इंदौर की जो मांग हम लगातार कर रहे हैं और विशेषकर बालाघाट से हजारों छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए इंदौर जाते हैं, उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए जो पेंच वैली एक्सप्रेस का प्रस्ताव गोंदिया से प्रारंभ करने का था, उसको प्रस्ताव को भेजे हुए 7 माह हो गए, लेकिन आज दिनांक तक पेंच वैली एक्सप्रेस बालाघाट गोंदिया से प्रारंभ नहीं हो पाई। तो पता करने का प्रयास किए, क्या व्यवहारिक दिक्कतें जारी क्या है? देखिए, यहाँ के जो सांसद हैं वो औपचारिकता निभा रहे हैं, बल्कि उनको तो हमारे साथ आज इस आंदोलन में शामिल होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आवाज़ को बुलंद करना था, लेकिन वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, संघर्ष की आवश्यकता नहीं। और जनता लगातार संघर्ष के माध्यम से इस आस को बनाए हुए है कि बालाघाट से भोपाल इंदौर की सीधी रेल सेवा प्रारंभ होगी। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष के बगैर प्रतिफल नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनमें बहुत सारे किसानों को आज दिनांक तक नौकरियां नहीं मिली। साथ ही डबल रेल लाइन जो होने जा रही है, और डबल रेल लाइन को दृष्टिगत रखते हुए अभी रेल विभाग ने घोषणा की है कि अब हम जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी नहीं देंगे। तो यह जो है ये बहुत बड़ा एक कुठाराघात है बालाघाट के किसानों के ऊपर। सांसद को ये चाहिए कि किसानों की इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री के सामने धरना दें और बालाघाट के किसान जो प्रभावित होने जा रहे हैं, उन सभी प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को रेल विभाग में नौकरी दी जानी चाहिए। तो ऐसा कोई नीतिगत प्रावधान है क्या स्पेसिफिक नौकरी देने का भूमि अधिग्रहण के बदले में है? तो फिर आप क्या चैलेंज करेंगे? नीतिगत प्रावधान लगातार हमारे कांग्रेस के सरकार के समय से चला आ रहा है। लगभग 350 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं और लगभग 100 प्रकरण जो है वो विसंगतिपूर्ण होने के कारण वो लंबित हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रेल विभाग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इस विसंगति को समाप्त कर माँ का मौसी का न करते हुए लगातार जो जायज़ हक है किसानों का, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जी बताएंगे वकील साहब, ट्रेनें तो काफ़ी लंबी है, लेट लतीफ़ी से चल रही है, लेकिन आज आप लोगों ने इस समस्या को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया है, तो क्या उम्मीद आप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कर रहे हो और क्या कहना चाहेंगे इस ज्ञापन के संदर्भ में? ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष सम्माननीय अनूप सिंह जी जैस के नेतृत्व में लगातार बालाघाट जिले में जो भी विसंगति रेल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए लगातार अनूप सिंह भैया और उनके जितने साथी हैं, रहीम भाई हुए, अल्लाह रखा जी हुए, पंजवानी जी हुए, सब लोग और पूरी जनता, इस समय जनता पूरी सड़क पर इसलिए है कि जितनी भी ट्रेनें हैं वो सभी ट्रेन लेट हो गई हैं। हमारे न्यायालयीन काम के लिए जब ट्रेनें आती हैं तो सही समय पर यहाँ मुकम्मल समय निर्धारित समय में नहीं पहुँचा पाती हैं और जितनी भी मालगाड़ी हैं वो समय पे जा रही हैं। इससे भारी असुविधा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर ऐसे महानगरों से कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पर नहीं है। अब हम तो सिर्फ यही कहेंगे, राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार जो भी हो भरपूर होना चाहिए और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अब रेलवे प्रशासन को मजबूर होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
इतनी समस्याएं हैं जैसा कि आप बता रहे हो, तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन के माध्यम से समाधान नहीं निकल रहा है, तो क्या एक बड़ा आंदोलन होगा, रेल रोको आंदोलन जैसा, जैसे कि बाकी राज्यों में कई बार देखने मिल जाता है, उग्र लोग हो जाते हैं? क्या आप लोग केवल कानूनी तौर पर ही ऐसे ज्ञापनों के माध्यम से मांग करते हैं? आपको आज ज्ञापन के रूप में बालाघाट के जो निवासी हैं, जिनका डंका बसता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से अनूप सिंह बैस जी, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के, उनके साथ में मिलकर केवलारी के लोगों ने, कटंगी के लोगों ने, तिरोड़ी के लोगों ने और शायद क्या चांगुटोला वगैरह अन्य लोगों ने भी ज्ञापन सौंपा है। तो ये इतने क्षेत्र की जब जनता जुड़ जाएगी तो उग्र आंदोलन होना तय है, और जब सर पे से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो जनता मैदान में आएगी। उनकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लोगे, उनके परिवार को नौकरी दोगे, उनको घर का बेघर कर दोगे, तो आंदोलन करने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई अनूप सिंह बैस जी, हम उस समय से देख रहे हैं जब रामविलास पासवान इस रेलवे स्टेशन के पीछे आए थे, जब कमलनाथ जी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए इसी मंच से यहाँ पर आए थे, और माननीय स्वर्गीय हरबंस सिंह ठाकुर जी ने इनको ये भी कहा था कि बालाघाट का तो सांसद अनूप सिंह बैस जैसा आदमी होना चाहिए। उस समय से संघर्ष करते हुए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करने का, आंदोलन करना, संघर्ष करना, ये काम तो चालू है और चालू रहेगा। इसको गति देने के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं। हम उनके लिए बोलना चाहते हैं जो पदों पे बैठे हैं, और पद पे बैठने के लिए पद पे बैठने के बाद जो अपनी नैतिकता और जिम्मेदारी तो भूल जाते हैं कि बड़े कमजोर हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूंक जाते हैं, जरा सी ऊंचाई पे क्या पहुंचा दो, अपनी औकात भूल जाते हैं। उनको अपनी औकात याद रखना चाहिए कि वो भी ज़मीनी स्तर के लोग हैं। किसानों ने जीत के उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, और आम जनता ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उसको ध्यान में रखते हुए जितनी समस्या है यहाँ का, उसका समाधान तत्काल होना चाहिए। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।